बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, अब हम जावास्क्रिप्ट में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है जावास्क्रिप्ट इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक रिवीजन के लिए क्वेश्चन करेंगे ताकि मेरे इल्म में आ सके कि आप किस कदर तवज्जो के साथ जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन आपने गौर से सुनना है, क्योंकि उसके जवाब में आपको एक कोडिंग की लाइन लिखनी है। फ़र्ज़ करते हैं HTML के अंदर हमारे पास एक बटन है जिसको हमने आईडी दी हुई है माई बटन के नाम से। तो डॉम के अंदर उस माई आईडी वाले बटन को, यानी जिसकी हमने आईडी दी हुई है माई बटन, उसको सिलेक्ट करना है किसी वेरिएबल के अंदर ताकि आप उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकें। तो आपने HTML के उस माई बटन को, जिसकी आईडी माई बटन है, कैसे सिलेक्ट करना है डॉम में, उसकी एक लाइन लिखनी है। जब आप कोडिंग लाइन लिखें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम साथ ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लग सके कि कहाँ से आप जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं अपने असल मौजू की तरफ। तो दोस्तों, अब जो नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो है इवेंट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इवेंट्स है क्या जावास्क्रिप्ट के अंदर। इवेंट्स आर स्पेशल एक्शंस दैट हैपन व्हेन यू डू समथिंग ऑन अ वेब पेज। यानी आप वेब पेज के अंदर जब कोई काम करते हैं तो हम कहते हैं कि एक इवेंट हुआ है। कैसे? मिसाल के तौर पे क्लिकिंग ऑन अ बटन, यानी आप बटन पे क्लिक करते हैं तो हम कहते हैं एक इवेंट हुआ है। टाइपिंग इन अ टेक्स्ट बॉक्स, आप टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ टाइप करते हैं तो हम कहते हैं एक इवेंट हुआ है। यानी आप कोई भी काम करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं आप कीबोर्ड से बटन प्रेस करते हैं तो वो एक इवेंट है। आप माउस से कहीं क्लिक करते हैं, वो एक इवेंट है। माउस से डबल क्लिक करते हैं, वो एक इवेंट है। माउस के ज़रिए किसी आप जगह पर जाके हॉवर करते हैं, वो एक इवेंट है। विंडो को छोटा करना, बड़ा करना, मिनिमाइज़ करना, कुछ चीज़ प्रिंट करना, इस तमाम के तमाम इवेंट्स हैं। तो ये क्यों ज़रूरत पेश आती है? फ़र्ज़ करते हैं आप चाहते हैं कि जब हम बटन पर क्लिक करें तो ये वाला काम हो, और जब हम इस विंडो के अंदर जाएं तो ये वाला काम हो। तो इस तरह हमने उसको हैंडलिंग करनी पड़ती है हमें कोड की, और ये जो होती है इवेंट्स के ज़रिए। तो इवेंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अब इवेंट्स की कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं, तो यहाँ पर हम मोस्ट कॉमन टाइप्स जो हैं वो पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे माउस इवेंट्स। माउस इवेंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि क्लिक करना, माउस ओवर यानी माउस को ऊपर लेके जाना किसी चीज़ के, या डबल क्लिक, ये सारे के सारे इवेंट्स क्या हैं? ये माउस के इवेंट्स हैं। अब कीबोर्ड्स के इवेंट्स कौन से हो सकते हैं? जैसे की प्रेस करना, की अप करना, की डाउन करना, ये सारे इवेंट्स हैं और उसके अगेंस्ट हम कोई काम करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इसी तरह फॉर्म इवेंट्स हो सकते हैं, यानी फॉर्म सबमिट करना, फॉर्म के अंदर कुछ चेंज लेके आना, फॉर्म को खाली करना, ये सब चीज़ें हैं, ये इवेंट्स हैं। विंडो के इवेंट्स होते हैं, विंडो लोड हो सकती है, विंडो रीसाइज हो सकती है, ये भी इवेंट्स हैं। इसी तरह के किसी फॉर्म को प्रिंट करना हो तो ये प्रिंट के इवेंट्स हो सकते हैं। प्रिंट बिफोर यानी प्रिंट से पहले क्या करें, प्रिंट आफ्टर, प्रिंट करने के बाद क्या करें यानी आफ्टर प्रिंट, और बिफोर प्रिंट जो है ये हमारे इवेंट्स हैं। इसके बहुत सारे इवेंट्स हैं, ये हैंडल कैसे करने वो हम देखते हैं। और जितने भी तकरीबन डॉम के नोड्स हैं वो कोई ना कोई इवेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह हम जितने भी डॉम के अंदर नोड्स पढ़ चुके हैं उनके कुछ ना कुछ इवेंट्स भी होते हैं। अगर आपको डिटेल में देखना हो कि इवेंट्स कौन कौन से हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो मैं आपको बताता हूं कि आप गूगल में जाएं, वहां लिखें MDN रेफरेंस और उसके बाद जावास्क्रिप्ट के आप वहां पर इवेंट्स देख सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाता हूं। तो दोस्तों, गूगल पर आपने सर्च बार में लिखना है MDN रेफरेंस। आप MDN रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो सर्च आती है, आप पहली ही ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपके सामने थोड़ी ही देर में एक विंडो आ जाएगी। तो इस किस्म की वेबसाइट खुलेगी। आपने यहाँ पर सबसे ऊपर रेफरेंस पे जाके जिसका रेफरेंस मालूम करना हो ले सकते हैं। हमें जावास्क्रिप्ट का करना है तो हम जावास्क्रिप्ट पे एक दफ़ा क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हम ये जो ऊपर सर्च बार है, अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ लिख दें इवेंट्स, तो यहाँ इवेंट रेफरेंस आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। तो ये देखें, जितने भी इवेंट्स हैं उसकी तारीफ़ आ गई और जितने भी इवेंट्स हैं वो यहाँ पर आपको बता सकता है। ये देखें, रीसाइज़ करना, कुछ माउस के इवेंट हो सकते हैं, किसी विंडो के इवेंट्स हो सकते हैं, और हत्ता कि आपके सिस्टम के इवेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बैटरी लो हो जाना या मीडिया का कोई इवेंट हो सकता है। तो ये सारे के सारे इवेंट्स हैं।
जैसे बैटरी लो हो तो क्या काम हो, ये सारे इवेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके इवेंट्स के कौन कौन से यहाँ पर इवेंट इंडेक्स बताया गया कि एनिमेशन के इवेंट्स हो सकते हैं, क्लिप बोर्ड के हो सकते हैं, यहाँ देखें CSS की ट्रांजिशंस के हो सकते हैं, डेटाबेस के हो सकते हैं, डॉम मैनिपुलेशन के हो सकते हैं, इसी तरह फॉर्म के हो सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ हम करते हैं वो होते हैं कीबोर्ड इवेंट्स। इसको आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके मज़ीद इसके इवेंट्स देख सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें यूज़ करने पड़ते हैं कीबोर्ड इवेंट्स और दूसरे नंबर पे यूज़ करने पड़ते हैं माउस इवेंट्स। ये दो जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इस्तेमाल होते कैसे हैं, अब हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये HTML फाइल है जो हम पहले से यूज़ कर रहे हैं। मैं ऐसा करता हूँ, एक नई HTML फाइल बनाता हूँ, नई CSS बनाता हूँ और नई जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाता हूँ ताकि आपको ज़ीरो से समझा सकूँ। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और जल्दी से यहाँ पर न्यू फाइल पे क्लिक करके एक फ़ाइल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं events.html। ये मैंने एक फ़ाइल बना ली और इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दे के मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया HTML का और यहाँ टाइटल उसका दे दिया इवेंट्स। तो ये मैंने जल्दी से एक बना ली है, सेव कर लेता हूँ। एक और फाइल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं events.css। मैंने इसका नाम रख दिया, ये CSS की फ़ाइल है। और एक और फाइल बनाएंगे, इसका नाम रख देता हूँ मैं events.js। ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो अब हम इनका लिंक भी जल्दी से बना देता हूँ मैं आपको HTML के अंदर। और आपको पता है टाइटल के नीचे अगर हम यहाँ लिखेंगे लिंक और एंटर प्रेस करेंगे तो सब कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। href के अंदर आप फाइल का नाम लिखें जो है events.css। इसको आप सेलेक्ट कर लें और बॉडी में सबसे आखिर पे यहाँ लिख देते हैं हम स्क्रिप्ट और उसके बाद टैग के अंदर यहाँ लिखते हैं src और लिखा हुआ खुद ही आ जाता है। और यहाँ फाइल का नाम वो है events.js। और ये जल्दी जल्दी मैंने सारे के सारे कनेक्शन बना दिए। Ctrl+S करके मैंने इसको सेव किया है। अभी चूँकि खाली है, अभी इसमें कुछ किया नहीं है। अब यहाँ फ़र्ज़ करें मैं एक बटन बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे बटन और ये बटन बन गया। इसके अंदर मैं लिखना चाहता हूँ क्लिक हेयर, मैंने लिख दिया। तो आपके ख्याल में बटन बन जाएगा? जी बिल्कुल बन जाएगा। सेव करके रिजल्ट भी देख लेते हैं इसका। तो ये देखें स्क्रीन पर आपको बटन नज़र आ रहा है लेकिन बहुत छोटा है, तो मैं इसको जूम करता हूँ ताकि आपको यहाँ अच्छे से नज़र आए। यहाँ पर इतना हम कर लेते हैं। अब मैं साथ साथ जावास्क्रिप्ट का जो कंसोल है वो भी खोल लेता हूँ और इसको मैं आप थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको साथ साथ नज़र आए। अच्छा जी, ये हमारे पास रिज़ल्ट है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये क्लिक तो हो रहा है। जो हम क्लिक करते हैं देखें उसका कलर चेंज होता है। अब अगर हम ये चाहें कि जब ये क्लिक करें तो कुछ हो, कुछ प्रिंट हो, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम चाहें तो कोडिंग के अंदर यानी यहाँ टैग के अंदर यहाँ लिख सकते हैं ऑन क्लिक। यहाँ ऑन क्लिक का ऑप्शन लिखा भी आ जाएगा। ये क्या है, ये इसका एक इवेंट है। ऑन क्लिक ये करे क्या? अगर हम यहाँ पर कुछ कोड लिख सकते हैं जो जावास्क्रिप्ट का हो सकता है। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिख सकते हैं console.log और इसके अंदर मैं लिखता हूँ बटन इज़ प्रेस्ड। यहाँ मैंने लिख दिया मैसेज बटन इज़ प्रेस्ड। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर उसका रिज़ल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस इवेंट ने कुछ किया है। अब अगर मैं दोबारा करूँगा तो वो देखें 2 आ रहा है। इसका मतलब हमने इसको 2 दफ़ा प्रेस किया है, 3, 4, 5। इसका मतलब ये काम कर रहा है। अगर इसको रिफ़्रेश करेंगे खाली हो गया, क्लिक किया तो इसका मतलब है ये हमारे साथ काम कर रहा है। अब एक और काम करके देखते हैं। बटन के नीचे मैं एक दफ़ा यहाँ लिखता हूँ जी BR यानी ब्रेक रो, नई लाइन आ जाएगी। फिर मैं लिखता हूँ बटन और इसके अंदर लिख देता हूँ डबल क्लिक। लेकिन अभी मैं इसको कोई इवेंट इसका हैंडल नहीं कर रहा। सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें जी 2 बटन बन गए। फासला ज़रा कम है लेकिन ऊपर वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ रिज़ल्ट आ रहा है, नीचे वाले बटन पे क्लिक करने से कुछ नहीं आ रहा। इसके दरमियान थोड़ा फासला ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ BR जहाँ लिखा था मैं एक दफ़ा और BR लिख देता हूँ तो ये लाइन का गैप आ जाएगा। अब मैं इस नीचे वाले बटन के अंदर एक देता हूँ नया इवेंट। पहले मैंने दिया था ऑन क्लिक, अब मैं देता हूँ ऑन DBL क्लिक। ये देखें लिखा हुआ भी आ गया। इसका मतलब जब डबल क्लिक करूँगा तो अब क्या करें, मैं यहाँ पर चाहूँ तो ज़रूरी नहीं console.log ही करूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ लिख सकता हूँ अलर्ट और उसी तरह छोटी ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ सिंगल कोट्स में यूज़ करूँगा, कुछ भी लिख सकता हूँ डबल क्लिक इज़ परफॉर्म्ड। ये मैंने अलर्ट में लिख दिया। अच्छा, यहाँ सिंगल कोट्स इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऑन डबल क्लिक जो है उसके डबल कोट्स हैं। जब डबल कोट्स एक दफ़ा लग जाए तो दोबारा अगर कोई चीज़ लिखनी है तो फिर सिंगल कोट्स में लिखते हैं। तो ये मैंने दूसरा बटन बना दिया। रिजल्ट देखते हैं। अब देखिए ये 2 बटन हैं, अलग अलग नज़र आ रहे हैं। अगर मैं ऊपर वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें बटन इज़ प्रेस्ड आ गया, लेकिन यहाँ नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा। मैं क्लिक कर रहा हूँ, अगर आपको कलर यहाँ नज़र भी आ रहा होगा चेंज होता हुआ, तो हो कुछ नहीं रहा। अब मैं यहाँ डबल क्लिक करूँगा, ये देखिएगा जो ही मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पर लिखा आ गया डबल क्लिक इज़ परफॉर्म्ड
और ओके, यानी अलर्ट चल पड़ा। ये देखें डबल क्लिक और ये देखें हो चुका। लेकिन ऊपर वाले पे क्लिक करने से क्या होता है, यहाँ पर आपको फ़र्क नज़र आ रहा है, ये देखें। तो इसका मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। एक आध इवेंट और जनरेट करके देखते हैं। तो यहाँ बटन के नीचे मैं एक दफ़ा और BR लिखता हूँ ताकि नई रो आ जाए। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ div, और div मैंने यहाँ लिख दी, इसके अंदर लिख देते हैं दिस इज़ बॉक्स। ये मैंने वैसे ही लिख दिया है। आप इसको चाहें तो आपको स्टाइलिंग भी दे सकते हैं इस div को। उसके लिए CSS में जाएंगे और यहाँ मैं लिख देता हूँ div, और यहाँ छोटी ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं इसकी हाइट। फ़र्ज़ करते मैं इसको लिख देता हूँ 200 पिक्सल्स, और उसके बाद इसकी मैं लिख देता हूँ विड्थ, और वो भी मैं लिख देता हूँ 200 पिक्सल्स। और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ बैक कलर, और बैक कलर आप उसका कुछ भी रख लें। फ़र्ज़ करते हैं मैं ऑरेंज रख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर आप इसका कलर भी सेट कर सकते हैं, यानी फ़ॉन्ट का कलर, और वो मैं लिख देता हूँ ब्लू। आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें बॉर्डर वगैरह देना तो वो भी दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, ये मैंने लिख दिया। इसका मतलब है कि 2 पिक्सल का बॉर्डर होगा जो सॉलिड होगा, रेड कलर में होगा। एक दफ़ा रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखें जी, एक डिव यहाँ आ चुकी है, लेकिन इसको नई लाइन में ज़रा एक दफ़ा और गैप देते हैं। तो सिंपल यहाँ पर जहाँ BR लिखा था इसके नीचे मैं फिर लिख देता हूँ BR, नई लाइन आ गई। और अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ नीचे नज़र आ रहा है आपको। अब मैं चाहता हूँ कि जब हम माउस इसके ऊपर लेके आएँ तो कुछ ना कुछ इवेंट से काम हो। अब ये कैसे हो सकता है, तो क्यों ना हम माउस के इवेंट्स देख लें कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। ये देखिएगा, माउस के इवेंट्स हम जब देखना चाहें तो ये देखिए यहाँ पर लिखा होता है एलिमेंट्स, और यहाँ जो माउस के इवेंट्स हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ नीचे माउस के इवेंट्स मौजूद हैं, जैसे ये देखें लिखा हुआ है क्लिक, जो अभी हमने यूज़ करके देखा था। इसी तरह डबल क्लिक भी है। अगर आप यहाँ नीचे देखें तो यहाँ आपको एक मिल रहा है, यहाँ पर माउस मूव करने से भी हो सकता है। और इसी तरह माउस ओवर, ये माउस ओवर क्या करता है, जब हम किसी चीज़ के ऊपर लेके जाते हैं तो ये माउस ओवर कहलाता है। इस इवेंट को हम यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ डिव के अंदर ये लिखते हैं, हम थोड़ा फासला दे के यहाँ लिखते हैं ऑन माउस ओवर, ये लिखा हुआ भी आ गया। करना क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ लिख देते हैं योर माउस इज़ इन बॉक्स। ये मैंने लिख दिया है कि योर माउस इज़ इन बॉक्स, यानी जब हमारा माउस बॉक्स के ऊपर आए तो वहाँ पर लिखा हुआ आ जाए योर माउस इज़ इन बॉक्स। क्या ये ऐसा होता है, चेक करते हैं। तो ये देखें जी, रिज़ल्ट आपके पास है। पहले हम बटन पे क्लिक करते हैं तो देखें रिज़ल्ट आ रहा है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो भी रिज़ल्ट आ रहा है। अब हमने देखना ये है कि क्या अगर हम माउस इस बॉक्स के ऊपर लेके जाएंगे तो क्या यहाँ पर रिज़ल्ट आता है, हमें कोई मैसेज मिलता है। करके देखते हैं। ये देखें, माउस जूँ ही मैं इस बॉक्स के अंदर लेके जाऊँगा, यहाँ कंसोल के अंदर आपको मैसेज डिस्प्ले होगा। ये देखिएगा, ये देखें, इसका मतलब है कि इवेंट जो है वो अकर हुआ है, हैंडल हुआ है और चला है। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखें, मैसेज नहीं है। जूँ ही मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा, ये देखिए, तो यहाँ पर आया योर माउस इज़ इन बॉक्स, मैसेज जो है वो आपके सामने आ रहा है। यानी माउस ओवर जो इवेंट है वो हैंडल हो रहा है। अब ये जो हमने इस टैग के अंदर लिखा है ऑन क्लिक और ऑन डबल क्लिक, ऑन माउस ओवर, ये क्या हैं, ये इवेंट्स हैं और इनको हमने हैंडल किया है, लिहाजा ये अमल कहलाता है इवेंट हैंडलिंग। और ये चूँकि एक लाइन के अंदर किया है इसलिए इसको कहते हैं इन लाइन इवेंट हैंडलिंग। इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इवेंट हैंडलिंग की। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन वेज ऑफ इवेंट हैंडलिंग या हैंडलिंग इवेंट इन जावास्क्रिप्ट। कौन कौन से हैं, ये 3 हैं जो हम यहाँ पढ़ेंगे, और भी हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली ये यूज़ होते हैं। इन लाइन इवेंट हैंडलिंग, ये हमने देख लिया। इसके अलावा इवेंट हैंडलिंग विद जावास्क्रिप्ट डॉम प्रॉपर्टी के ज़रिए। अब यहाँ पर क्यों करते हैं ये चीज़, ये तरीका क्यों इख्तियार किया जाता है, या इवेंट हैंडलिंग विद ऐड इवेंट लिसनर। ये इवेंट लिसनर क्या है इसको भी देखेंगे। ये 3 याद रखने हैं तरीके हैं जिसके ज़रिए हम इवेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। असल में जिस तरह हमने इन लाइन इवेंट जो है वो कंट्रोल किया है, तो उसके ज़रिए हमने सिर्फ 1 लाइन लिखी, 2 लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से हमें बहुत लंबा चौड़ा काम लिखना हो, लंबा चौड़ा कोड लिखना हो, जिसमें कोड में लाइनें ज़्यादा हों, कमांड्स ज़्यादा हों, कुछ ज़्यादा काम परफॉर्म करवाना हो जो कि प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में करवाते हैं, तो फिर अगर हम इन लाइन में लिखेंगे तो वो तो हमारी HTML इतनी ज़्यादा हैवी हो जाएगी और इतनी ज़्यादा बल्कि हो जाएगी और इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो दोबारा हमें उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी आएगी। अगर आप देखें अभी हमने जो लिखा है वो भी आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा।
ये देखें जो हमने लिखा है बटन उसके ऑन क्लिक, और ये अभी हमने सिर्फ एक एक लाइन लिखी है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मिक्सचर सा लग रहा है। तो लिहाजा हम अपने इवेंट्स जो हैं अब डील करेंगे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, और उनकी हैंडलिंग दो तरीके हो सकती है, डॉम के ज़रिए भी और इवेंट लिसनर के ज़रिए भी। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें कि इनलाइन इवेंट जो हैं वो हमने कैसे डील किए। उसके बाद हम इवेंट हैंडलिंग देखेंगे जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, डॉम के ज़रिए यानी कि, और उसके बाद हैंडलिंग करेंगे इवेंट अपना ऐड इवेंट लिसनर के ज़रिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।